बता दें, जहां हर्षराज हत्याकांड मामले में राज्यपाल ने संज्ञान ले लिया है। राज्यपाल ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पीयू के वीसी, डीएम और एसएसपी को तलब भी किया गया था। पूरी जानकारी लेने के बाद यह आदेश राज्यपाल की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें, अराजक तत्वों से निपटने का निर्देश भी राज्यपाल ने दिया है और साथ ही हॉस्टल्स को अराजक तत्वों से फ्री कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ नजर आ रहा है कि 7-8 करीब लड़कों ने पीट कर हर्षराज की हत्या कर दी और उसके बाद अब राज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज हत्याकांड के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। 30 मई तक पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज और मुख्यालय बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में होने वाली सभी परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब बता दें आपको, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस टीम कैंप कर रही है। इसके अलावा बता दें आपको कि एआईएसए ने हर्षराज हत्याकांड के आरोपी चंदन कुमार को बर्खास्त कर दिया है। तो चंदन कुमार एआईएसए का सदस्य था, जिसे अब बताते चले आपको कि एआईएसए से पार्टी से हटा दिया गया है। 30 मई तक पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित ही रहेंगी। तो अभी फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बिहार में चमकी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर के अलावा गोपालगंज और मोतिहारी के 3 बच्चे एईएस बीमारी से पीड़ित हैं। 3 बच्चों का इलाज डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी की यूनिट में चल रहा था, फिर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार में अब तक 18 केस सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर सदर अस्पताल, एसकेएमसीएच से लेकर सभी पीएचसी में हर तरह की तैयारी कराई गई, जिससे बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। से लेके अप टू डेट आज तक का हमारे पास जो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आया है, इसमें टोटल 18 केस मेडिकल कॉलेज में अभी तक प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें से 10 केस मुजफ्फरपुर जिले के हैं। उन 10 केस में से सारे केसेस सही सलामत होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। जहाँ जहाँ के भी केस हैं सारे प्रभारी को बोल दिया गया है, वो अपनी देख रेख में उसका फॉलोअप रेगुलरली कर रहे हैं और करवाया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं चुनावी खबरों की। 7वें चरण के प्रचार को लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज रक्षा मंत्री एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री आज बिहार में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, रक्षा मंत्री काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। तो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर में चुनावी जनसभा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बिहार आगमन को लेकर के तैयारियां की जा चुकी है। दरभंगा में बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। 20 मई को 4 लोगों को पुलिस ने फर्जी वोट देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने में जबरदस्ती भीड़ ने घुसकर गिरफ्तार किए गए लोगों को छुड़ा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। जबकि थाने में बवाल के मामले में फरार 23 लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाकर सरेंडर का अल्टीमेटम दिया है। तो आपको बता दें कि 20 मई को वोटिंग के दौरान बवाल हुआ था और उस दरमियान खबर सामने आई थी कि बुर्के की आड़ में कुछ लोग फर्जी वोटिंग कर रहे थे और उन सभी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भीड़ ने थाने के अंदर घुसकर बवाल मचाया था और सभी जो गिरफ्तार किए गए लोग थे उन्हें छुड़ा लिया था। के बाद तो लगा कि कहीं वीरान जगह पे हम आ गए हैं। घरों में, दुकानों में ताला लटका हुआ है। लोग पूरी फैमिली के साथ गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके फरार हैं और जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे उनके घरों पे 82 का नोटिस चिपका हुआ पाया। 2-4 गिनती के लोग मिले, वो भी दहशत में मिले। एक ज़ईफ 82 साल के मिले, वो भी रोने लगे। बहुत चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है वहाँ की।
जैसे कि आप जान रहे हैं कि जाले थाना कांड संख्या 103 और 104 2024 जो है वो इलेक्शन ऑफेंस के संबंध में, और उसमें हमने माननीय न्यायालय से संपर्क स्थापित करने वारंट पे किया था, और इसके अतिरिक्त इश्तेहार जो है वो कल बरामद हुआ है। ऐसे कुल 23 इश्तेहार हमने प्राप्त किए थे, और उन 23 का विधिवत हमने जो अभियुक्तों के घरों पर उनको तामीना करवाया गया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आखिरी फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत के रंग भी चढ़ते जा रहे हैं। बिहार में गर्म मौसम के बीच लालू प्रसाद ने सियासी पारे को बेहद गर्मा दिया है। लालू प्रसाद पाटलिपुत्र सीट से मैदान में लालू प्रसाद की बेटी पाटलिपुत्र सीट से मैदान में उतरी हैं। आपको बताते चले, वोट मांगने के लिए जालीदार टोपी पहन करके फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचे लालू प्रसाद, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। लालू प्रसाद जहां चल दिए, जो कह दिए वो सियासत की खबर बन जाती है। मंगलवार को वे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपनी बेटी मीसा भारती के लिए मैदान में कुछ इस अंदाज में उतरे। लोगों से वोट मांगा, पर लालू प्रसाद के वोट मांगने का अंदाज और उनकी जालीदार टोपी खबर बन गई। वो फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचकर बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। मीडिया के सवालों पर लालू प्रसाद ने दावा किया कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी इस दौरान तंज कसा। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। लालू प्रसाद जब फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचे तो वे जालीदार टोपी लगाए हुए थे। उनकी टोपी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद परमानेंट मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। उनको रिजल्ट निकलने के बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 के पार आएगा, और इंडी महागठबंधन राहुल गांधी तो विदेश भागेंगे, लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे। 4 तारीख के बाद पेटकुनिया देंगे। लोग को बुड़बक ना बनाए। अब लालू जी के पास वोट बाट नहीं खे, एक गो वोट बा, टोपी पहना वोट ला। पाटलिपुत्र सीट के लिए लालू प्रसाद के प्रचार के तरीके पर जेडीयू ने सवाल उठाते हुए कहा कि 4 जून को परिवारवाद की पॉलिटिक्स पर ताला लग जाएगा। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाए। लालू प्रसाद अपनी दोनों बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए लोकसभा क्षेत्र जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि लालू प्रसाद का फोकस सिर्फ अपनी बेटियों की सीट पर ही है, आरजेडी के दूसरे उम्मीदवारों की सीट पर नहीं। वैसे आखिरी फेज में जोर लगा रहे लालू प्रसाद के मुसलमान वाली टोपी पहनने को लेकर भी सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 दानापुर से अमरजीत के साथ पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट।